हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इतिहास से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके संबंध में डिस्कशन आप सभी से करने वाले हो। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि मेरे द्वारा अवगत कराया गया था कि जैसे ही आप सभी के एग्ज़ाम करीब होगा कि एग्ज़ाम होने की संभावना होगी, विज्ञापन आने की संभावना होगी, मैं आप सभी के बीच इस यूट्यूब के माध्यम से आप सभी की सफलता के दृष्टिगत महत्वपूर्ण क्लासेस को लेकर आई हूँ। तो साथियों, उसी के क्रम में आज इस क्लासेस को मेरे द्वारा लाया गया। तो साथियों, आज क्या विशेष है? आज विशेष ये है, आप सभी द्वारा लगातार क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन, मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन में इतिहास से संबंधित किस पोर्शन का ज़्यादा तैयारी किया जाए, किस पर ज़्यादा फोकस किया जाए और किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और क्या हो रणनीति, इन सभी के दृष्टिगत आज आप सभी के बीच में चर्चा करने वाली। तो सबसे पहले आज की इस क्लास में मैं बताने वाली हूँ कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। तो इसका उत्तर है कि नो डाउट आधुनिक भारत के इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तत्क्रम में घटते क्रम में देखा जाए तो मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत का इतिहास आता है। और आज एक नया पैटर्न भी अब इस समय उभरने लगा है। वो क्या कि प्राचीन भारत के इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो सांस्कृतिक पोर्शन है, साहित्यिक पोर्शन है, उससे भी अब क्वेश्चन इराइज होने लगे हैं। तो फ्रेंड्स, इस दृष्टिगत देखा जाए कि कल्चरल और लिटरेचर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनकी संख्या लगभग 2-3 या कभी कभी 4-4 क्वेश्चन आप सभी के बीच इस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, किसको फोकस किया जाए और किसको न फोकस किया जाए? आप में से बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनका ये कहना है कुछ सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए, बस इतना सब्जेक्ट पढ़ लिया जाए तो हमारी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। फ्रेंड्स, क्या गारंटी है कि जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसका सही उत्तर आप उस एग्ज़ाम में दे देंगे, और जिसको आप छोड़ रहे हैं उसके बिना आपका काम चल जाएगा। आप देख रहे हैं लगातार कट ऑफ बढ़ते जा रहा है, आप देख रहे हैं कंपटीशन का स्तर बहुत ज़्यादा आपके बीच में है, तो फिर आप क्यों इस प्रकार से लापरवाही को बरत रहे हैं? फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप सभी हमेशा रणनीति के साथ तैयारी करें। यदि आप रणनीति के साथ तैयारी करेंगे तो अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। मेरे कहने का तात्पर्य है कि यदि आधुनिक भारत के इतिहास से आपके 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 8-10 क्वेश्चन में मध्यकालीन और प्राचीन भारत के इतिहास को क्वेश्चन को समेट लिया जा रहा है, तो इसका ये तात्पर्य नहीं हुआ कि आप प्राचीन भारत के इतिहास को छोड़ देंगे। एक एक क्वेश्चन आपकी सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तत्क्रम में फ्रेंड्स, मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि आप सभी तीनों पोर्शन की तैयारी अवश्य करेंगे ऑथेंटिक पुस्तक के साथ। तो फ्रेंड्स, किसी चीज़ को न छोड़ें, अध्ययन समग्र करें, अवश्य ही सफलता आपको मिलेगी। ऑल द बेस्ट।